नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में ई अधिगम योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में रोहतक शहर के सरकारी स्कूलों की बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और छात्रों से संवाद किया। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार का दिन सरकारी स्कूली बच्चों के लिए बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक से ई अधिगम योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 10वीं से 12वीं के 5 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे गए। एमडीयू के टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूल के अध्यापकों और विद्यार्थियों से बात भी की। सीएम ने स्कूली बच्चों को विज्ञान के महत्व के बारे में बताया तो आईटी क्षेत्र की संभावनाओं का भी जिक्र किया। ये जो टेबलेट का जो सरकारी स्कूलों को दिया गया है, इससे खास करके सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं आगे की कल्पना करता हूं कि इतना बड़ा एक अवसर मिलेगा कि प्राइवेट स्कूलों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आज प्राइवेट स्कूलों से आगे बढ़ने की क्षमता हमारे अंदर है और ये जो टेबलेट का आज सारा विषय किया गया है, ये जैसे बताया कि हम हरियाणा के इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब ये देश के किसी और प्रदेश में इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं लिया गया जितना एक साथ 5 लाख किसी एक स्टेट में और टेबलेट्स दिए गए हों। दिए कुछ प्रदेशों ने, किसी ने प्रयोग के रूप में थोड़े स्कूलों में दिए, लाख दिए, 2 लाख दिए और हमने 5 लाख की व्यवस्था की है। अगले वर्ष इसको और बढ़ा देंगे। जैसा विषय है कि क्या 4 कक्षाओं को देंगे, तो हमने तय किया अगले वर्ष 4 कक्षाएं देंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इस बार तो 10वीं 11वीं 12वीं एक और जोड़ की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम नई एजुकेशन पॉलिसी में, उस नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको बड़ा महत्व दे रहे हैं और बहुत छोटे लेवल से, यानी एजुकेशन जो इंफॉर्मेशन आईटी की एजुकेशन है, ये तो और छोटे लेवल की प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल स्कूल में जाते ही उस शिक्षा को हम शुरू करेंगे। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को एनडीए की तैयारी भी कराएगी, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी। कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया। स्कूलों की सुंदरता पर काम करने के लिए 2 टास्क फोर्स भी बनाई जाएंगी। शिक्षा एक हथियार है, इस हथियार को हम छोटा ना समझे, हल्का ना समझे, मजबूती से हथियार को पैनी धार देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। और हरियाणा का जो युवक है, वो युवक जो दूध दही का खाना, मजबूत बल जिसके अंदर था, वो जवान भी है, वो किसान भी है। अभी तक जो नारा था जय जवान जय किसान, अब नारा साथ जुड़ेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये भी हरियाणा का नारा साथ जुड़ेगा। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नई एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया तो वहीं ई अधिगमन योजना के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री जी ने हमारा हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि उन्होंने तो पहली जो थी, जब हमने 8 इंच का कहा तो उन्होंने 10 इंच का भी कर दिया। उसने कहा कुछ क्लासों को 10 का देंगे, कुछ को 8 का देंगे, जबकि हम 11वीं 12वीं के लिए कह रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, 11वीं 12वीं को हम 10 का देंगे और हम 9वीं को और 10वीं को भी देंगे। ये टैब भी जो है ये 8 इंच से ज्यादा है, 8.7 का है। और जब हमारी बातचीत चली उस टाइम सैमसंग 8 का बना रहता, लेकिन जब वो पूरा करने का टाइम आया तब तक सैमसंग ने बंद कर दिया 8 का और उसके रेट में भी काफी फर्क आया। लेकिन सैमसंग ने हमारा सहयोग किया और उन्होंने कहा कि नहीं, और बीच में बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, अच्छी क्वालिटी का देंगे, सब सुविधाओं से लेस करके देंगे, किसी प्रकार की कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। और बात आई कि 10वीं 11वीं और 12वीं को हम देंगे। गौरतलब है कि रोहतक के साथ साथ सभी जिलों में टैबलेट वितरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां मंत्रियों और विधायकों ने स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे। रोहतक से अमित शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
रोहतक में आयोजित टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने पैतृक गांव बनियानी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने जन्मदिन पर स्कूल में पौधारोपण किया। इस दौरान बनियानी गांव के बच्चों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पूरे प्रदेश में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलग अलग मंत्री और सांसद कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए ये 5 तस्वीरें, किस तरह से आज मुख्यमंत्री का पूरा ये दौरा रहा। ई अधिगम योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीर, और इस दौरान आप देख सकते हैं कई लोग भी मौजूद थे। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने जन्मदिन पर 5 लाख छात्रों को टैबलेट वितरित किए, तो वहीं रेवाड़ी में 571 छात्राओं को वितरित किए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां मुफ्त टैबलेट और मुफ्त डेटा योजना शुरू की गई। अगले फोटो के लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं आपके माध्यम से। और आज उनके जन्मदिन पर जो आज शिक्षा जगत में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना ई अधिगम का जो शुभारंभ हुआ है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि शिक्षा जगत में जो आज ये लगभग 5 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चों को टैब दिया है, और इस टैब के साथ साथ उन्होंने 2 GB का डेटा भी फ्री दिया है ताकि उनके अभिभावकों पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। तो एक बहुत अच्छा कदम शिक्षा जगत में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश भर में छात्राओं को मुफ्त टैबलेट स्कीम की शुरुआत की, और इसी कड़ी में आज NIT 5 के स्कूल में टैबलेट वितरण का ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मंत्री और विधायक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। NIT 5 के स्कूल में 461 छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए गए। इस दौरान विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में छात्रों को मुफ्त टैबलेट स्कीम की शुरुआत बहुत ही कामयाब होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना की क्रांति की शुरुआत टैबलेट कार्यक्रम से हो रही है। ये क्रांति का युग है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देखिए, आज जो देश की और पूरे विश्व की जो स्थिति है उसके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 सालों में जो कोरोना की महामारी आई थी और बच्चों को वन वे कम्युनिकेशन हो पाया था, बहुत से लोगों सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अभिभावकों के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। उस स्थिति को देखते हुए बच्चों को 10वीं 11वीं 12वीं के टैबलेट दिए हैं, और टैबलेट ही नहीं है, उसके साथ सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से दिया है। बहुत अच्छा फ़ायदा हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को होगा। जो आज की जो ज़रूरत है वो सब ई-बुक के माध्यम से वो पढ़ पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे। और जैसा आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है। निश्चित ही बहुत बड़ा फ़ायदा देश को होने वाला है। टैब मिलने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, और जैसे घर में एक ही टैब होता है तो घर में बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी पढ़ाई में। तो अब टैब हमारे पास एक हो गया है, तो हम पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। और अभी बहुत फ़ायदा भी हो गया, नेट भी अवेलेबल है, बहुत फ़ायदा हुआ है मतलब सबको। अभी जो टैब मिलने से बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये लॉकडाउन होने वाला है, तो हमारी ऑनलाइन स्टडी में बहुत फ़ायदे हैं, मतलब इसका बहुत काम होगा। और एक फ़ोन से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि वो हमारा पर्सनल नहीं होता, और ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, नाइट स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन कभी भी कर सकते हैं। अहमदाबाद 5 नंबर की बेटियों के स्कूल में हम लोगों ने टैब वितरित किए हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज के दिन को चुन करके लगभग 5 लाख से अधिक बच्चों के लिए टैब वितरण का एक आयोजन का कार्यक्रम किया।
फतेहाबाद पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कहा कि अगर 10 मई तक नगर निगम चुनाव को कोर्ट का फैसला आता है तो एक साथ पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। देवेंद्र बबली ने बताया कि दोनों चुनावों के बीच में 10 या 15 दिन का ही अंतराल रहे। बबली ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जल्द चुनाव करवाए जाए ताकि गाँव का विकास रफ्तार पकड़ सके। उन्होंने कहा कि चुनाव देरी से करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। पंचायत स्वयं एक इकाई है और गांव के विकास के लिए पंचायत का होना जरूरी है। आप देख ही रहे हैं कि मेरे ख्याल से 10 तारीख का वेट करेंगे। अगर निकाय चुनाव के लिए भी कोर्ट से जो आ जाता है साथ ही साथ साथ ही हो जाएंगे। 10-15 दिन का अंतर रहेगा, दोनों चुनाव साथ साथ। सरकार की कोई मंशा नहीं है, जो पंचायत अपना आप में इकाई है और गाँव की डेवलपमेंट के लिए पंचायत की पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। जल्द ही निकाय चुनाव के लिए भी मंजूरी मिल सकती है। बहादुरगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, जबकि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे। ये चुनाव होने जा रहे हैं, नगर पालिका नगर निगम का भी पंचायत का भी। हमने सरकार से आग्रह किया है, बाधा दूर हो गई है। नगर निकाय चुनाव में हम सिंबल पर जाते हैं, नगर परिषदों में जाएंगे, नगर पालिका और वार्ड जिला इकाइयों पर छोड़ेंगे और पंचायत चुनाव में अभी सिंबल पर पहले हम कभी गए नहीं हैं। तो उस नाते से इस सारे पर अंतिम विचार करने का फैसला चुनाव समिति के पास होता है। सामान्यतः इससे पहले पंचायत चुनाव जो है वो बिना सिंबल के ही लड़ते रहे। दूसरे प्रदेशों में निश्चित रूप से कई राज्यों में अपने अपने राज्यों का फैसला होता है, राज्य भी अपने अपने जिलों पर छोड़ते हैं क्योंकि ये छोटे चुनाव हैं। और हम ऐसे सारे विषय जिला इकाइयों पर ही, जैसे मैंने कहा कि हम नगर पालिका चुनाव और वार्ड भी जो है जिला इकाइयों के विचारार्थ रखेंगे। ये चुनाव होने जा रहे। करनाल पुलिस ने मधुबन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास से एक इनोवा कार में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। चारों आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। देखिए रिपोर्ट। तारीख 5 मई 2022, जगह बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल, समय सुबह करीब 4 बजे। गुरुवार की सुबह जब करनाल वासियों की आंख भी नहीं खुली होगी, लेकिन पहले से ही आईबी के इनपुट पर अलर्ट हरियाणा पुलिस और सीआईए ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास से एक इनोवा कार से 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए। पुलिस ने जब कार की जांच की तो अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए। तलाशी में आतंकवादियों के पास से 3 आईईडी, 1 देसी पिस्तौल, 31 कारतूस, 1,30,000 रुपए की नकदी और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। कार में 3 लोहे के कंटेनर मिले जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री थी। पुलिस सूत्रों की माने तो हथियार बेहद घातक थे और आतंकियों का प्लान भी ऑटोमेटिक विस्फोट का था। आतंकी लैपटॉप के जरिए इनोवा गाड़ी को ही उड़ाने की फिराक में थे। तो ये हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो क्रेडिबल इनपुट मिला था, उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी और हमारी टीमें को हमने अलर्ट किया। और सुबह सुबह के आसपास हमारी डायल 112 की गाड़ी है, बड़ी तुरंत से वहाँ पर बस्ताड़ा टोल के पास में पहुँची और हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ी है वो भी तुरंत मौके पे पहुँच गई एसएचओ समेत। और चारों जो टीमें हैं इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया और लोगों उनको चारों जो युवक हैं इनको राउंड अप किया। पुलिस का अपना देखिए, जिस भी एजेंसी से नाम मिला हो, हमें क्रेडिबल इनपुट एजेंसी से मिला था। फायरिंग वगैरह तो नहीं किसी की तरफ से की गई? जी ये डीएल नंबर की गाड़ी है, लेकिन अभी इस गाड़ी के ओनरशिप इसका नाम है, कब खरीदी गई थी वो भी हम पूछते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जहाँ से अरेस्ट हुआ है? जी बस्ताड़ा टोल के पास। सबसे अहम यह है कि इस बार भी आतंकी के तार पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। पाकिस्तान में बैठा आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ड्रोन के जरिए पंजाब के फिरोजपुर में विस्फोटक सामग्री और नशीली वस्तुएं सप्लाई करता था। रिंदा ही ऐप के जरिए आतंकियों को लोकेशन भेजता था। देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत
रोहित है, उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है। वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है। फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। कैसे ये रिंदा के संपर्क में आए और किस तरह से जो है इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लोजिव को छुपाया गया था वो एक बड़ा जो एंगल है जिस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो काम कर रही हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के पास भी इसी तरह का एक्सप्लोजिव जो है वो मिले थे, बॉम्ब मिला था, जिसके बाद एनएसजी को बुलाया गया था। तो यानी कि इंटरकनेक्टिविटी कई इंसिडेंट्स की यहां पर बनती नजर आ रही है। जिस तरह से जो मॉड्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार पंजाब के गैंगस्टर्स को, छोटे मोटे जो गैंगस्टर्स हैं या फिर छोटे मोटे केसेस में जेलों में गए हुए हैं, उनको बरगला कर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लुधियाना ब्लास्ट के बाद, लुधियाना कोर्ट परिसर ब्लास्ट के बाद रिंदा की जो इन्वॉल्वमेंट आईएसआई के गुर्गे के तौर पर सामने आई, जिस तरह से बब्बर खालसा की एक्टिवनेस पंजाब में आतंक और शांति को भंग करने के लिए लगातार काम करने की बात सामने आई, उस मॉड्यूल का एक और बड़ा नेक्सस पकड़ने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया है। जांच जारी है। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों ने करनाल में डेरा डाल रखा है। चारों आतंकियों को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड पर लिया गया है। करनाल में पकड़े गए चारों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया। आप देख सकते हैं सीआईए की टीम की ओर से इन्हें जो है कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में ये तमाम आरोपी जो है उन्हें पेश किया गया है। तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ सीआईए 1 करनाल में करने के बाद जो है ये देख सकते हैं आप, गाड़ी जो निकली है इसमें ये चारों आतंकी जो है उन्हें लाया गया था। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं तो सरकार की नजर भी पूरे मामले पर है। उनका क्योंकि हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, पंजाब की इन्फॉर्मेशन में मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं। लेकिन उनसे अब जो तफ्तीश चल रही है, क्योंकि अभी पकड़े गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां उसकी लेंगी तो जानकारी आपको मिलेगी। संगठनों से संबंधित है अब जब क्योंकि जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरा भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, वो उसकी छानबीन कर रहे हैं। तब आपको इनोवा गाड़ी में पंजाब की तरफ से 4 आतंकवादी एक गाड़ी में जा रहे थे। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है सर इसके अंदर? देखिए अभी हम सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। फिलहाल करनाल से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दूसरे जिलों में भी अलर्ट है। गुरुग्राम के कई हिस्सों में पुलिस मुस्तैद दिखाई दी, तलाशी अभियान भी चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो चारों आतंकियों को कोर्ट ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया और इस दौरान आतंकियों से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इसी को लेकर एसपी गंगाराम पुनिया से संवाददाता महेंद्र सिंह ने खास बातचीत की। देखिए। हमारे साथ एसपी गंगाराम पुनिया, क्योंकि करनाल पुलिस ने आज आतंक की बड़ी घटना का खुलासा किया कि किस तरह से देश को दहलाने की साजिश जो है रची जा रही थी। 4 आतंकी जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनसे भारी मात्रा में असला और बारूद बरामद हुआ है। सर पहले तो ये जानना चाहेंगे इस मामले में अब अपडेट क्या है, क्या क्या जानकारी मिलता है? देखिए, आज सुबह का जो घटनाक्रम था उसके बाद में हमने थाना मधुबन पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 141, धारा 25 आर्म्स एक्ट, धारा 4 और 5 एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908,
धारा 13, 18 और 20 यूएपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें हमने 6 आरोपियों को नामजद किया था। उनमें से 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को आज शाम को माननीय न्यायालय में पेश किया था और वहां से हमने माननीय न्यायालय से 10 दिन का पुलिस रिमांड देने का अनुरोध किया था और माननीय न्यायालय ने पुलिस जांच एजेंसी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 10 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया। तो सर, एक लोकेशन की बात आ रही है कि लोकेशन प्रोवाइड की जा रही थी पाकिस्तान से, उसी लोकेशन के आधार पर ये सारा जो आगे ऑपरेट कर रहे थे कि किस तरह से कहाँ इनको इस डिलीवरी देनी है या कहाँ विस्फोट करना है। देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में बातें सामने आई है उसके अनुसार हरविंदर सिंह रिंदा जो पाक वेस्ट है वो उनको लोकेशन देता था और वही जो ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और जो वेपन है वो मुहैया करवाता था और उसके बाद में उसके द्वारा निर्देशित जगह पे ये उसको रख के आते थे। तो अभी तक कितनी लोकेशन, कौन कौन से शहरों की लोकेशन जो है अभी तक ट्रेस आउट हुई? देखिए, काफ़ी सारी जानकारी इस संबंध में सामने आई है और हमने 10 दिन का पुलिस रिमांड इसीलिए हासिल किया है ताकि जो जानकारियां हमारे सामने आई है, जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं या आरोपियों ने पूछताछ में जो बातें बताई है उसकी गहनता से पुष्टि की जा सके। सर, बम जो बरामद हुए हैं हाई इंटेंसिटी के बताए जा रहे हैं और काफ़ी घातक हैं, तो ऐसे में क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहाँ से ये पूरा सिस्टम था, किस तरह से इनके पास जो इतना बारूद पहुँचा? देखिए, ये जो बीडीटीएस टीम ने जो भी बताया है ये हाई एक्सप्लोजिव है, इसको हम एफएसएल में भी भेज रहे हैं ताकि और इसकी पुष्टि की जा सके। एसपी गंगाराम पूनिया थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरी आतंकी घटना का खुलासा हुआ है और जो यहाँ से आतंकियों के पास से बारूद बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए हैं, उनकी जांच जो है लगातार की जा रही है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। भिवानी में गांवपुर में हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का जन्मदिन मनाया गया और इस अवसर पर गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने शिव मंदिर में हवन किया और मुख्यमंत्री जी के लिए लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर हवन पूजन करने के बाद लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया। 22 मई को हमने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह हवनीय का आह्वान यहाँ पे किया था। पंडितों द्वारा आहुतियाँ दी गई ग्रामपुर के अंदर और हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी आयु लंबी हो और इसी प्रकार से वो प्रदेश की सेवा करें और हमारे हरियाणा का नाम आगे बढ़ाएं। हमारे गाँव में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्म दिवस पर उनकी दीर्घ आयु लंबी अवधि तक जिए और देश की हरियाणा की सेवा करें, इसलिए हमने ये हवनीय किया है। हम चाहते हैं परमात्मा इनकी बहुत लंबी उम्र करे, परमात्मा इनको और आगे बढ़ाए और ये बहुत ही ईमानदार सफ़ेद छवि के आदमी हैं। ऐसे ही राजा की हमें जरूरत थी जैसा हरियाणा को मिला हुआ है। परमात्मा हमारी कामना को पूर्ण करे और सीएम साहब को लंबी उम्र दे। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।